श्री गणेशाय नमः। आइए हम सब मिलकर माघ मास के अगले अध्याय का श्रवण करते हैं। विकुंडल यमदूत से कहने लगा कि आपके वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का ही स्वभाव होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब यमदूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से में बंधे हुए बोले कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने आठों जन्म के पुण्य फल उनको निमित्त कर दो। अगर आप अपने आठों जन्म के पुण्य उनको अर्पण कर दोगे तब वह स्वर्ग जा सकते हैं। तब विकुंडल ने कहा कि हे यमदूत, वह कौन कौन से पुण्य हैं, मैंने किस जन्म में कौन से पुण्य किए थे, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। विकुंडल की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े ही तपस्वी, ब्रह्मा के समान तेज वाले थे। नवग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान, निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातंग थे। जिनमें से 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिमान गृहस्थ आश्रम धारण किए हुए थे। 4 पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातंग, ये चारों संन्यास ग्रहण किए हुए थे और ये चारों वन में रहते थे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने दोनों को एक समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता था वह वही अन्न खाते थे। कोई कैसे भी कपड़े उनको दान में देता था, बस वही कपड़े वह पहनते थे। सदैव ब्रह्मा के ध्यान में लीन रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया था। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा एक दिन तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको अपने आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार किया और इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे भाग्य खुल गए हैं, आज मेरे अहोभाग्य हैं कि आप मेरे घर में आए। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला उसको मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वह पुण्य मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सभी भूतों में प्राणी ही श्रेष्ठ होता है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्मज्ञानी ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति कराना चाहते हो तो ये पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न चित्त होकर के विकुंडल ने अपने सारे पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया। जिसके पश्चात
कुंडल नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई कुंडल को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम।